हेलो फ्रेंड्स, मैं लोकेश वर्मा आप सभी का राज्य आईएएस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ राज्य में क्या प्रभाव था, ये हम देखेंगे। 1885 से लेके 1947 तक उन्हीं से संबंधित आज हम प्रश्न देखने वाले हैं। ध्यान रखेंगे, जो भी बच्चे आपका सीजीपीएससी प्री, आपका आगामी एडीओ की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन तमाम प्रश्नों को बनाने का आप प्रयास करेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक आपका एक की ओर। क्या लिखा है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1891 के नागपुर अधिवेशन में राज्य से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं हुआ था? ये कब की बात चल रहा है? 1891 नागपुर का। तो ध्यान रखेंगे आप, आपका 1889 का जो बंबई अधिवेशन है इसमें सबसे पहली बार यहाँ पास भाग लिया जाएगा, जबकि आपका 1891 कहाँ होगा? नागपुर में। तो जब तक हमको ये नहीं पता होगा कौन कौन शामिल था, ये प्रश्न नहीं बनेंगे। या तो ऐसा ध्यान रखो कि जितने भी जो बड़े नेता हैं जैसे कि ई राघवेंद्र राव है, छोटेलाल श्रीवास्तव है, इस प्रकार के तमाम बड़े नेता कब वो पॉलिटिक्स में इंटर किए हैं आप ये पढ़ेंगे तो भी ये प्रश्न बन जाएगा। जैसे कि या तो पूरे के पूरे याद करो, तो ध्यान रखना फर्स्ट का उत्तर क्या होगा? आपका डी होगा। क्यों? क्योंकि ये 12-13 के आसपास क्या होंगे? वो एक्टिव होंगे। लेकिन इनके साथ आपका 3 लोग और थे, जैसे कि कौन? आपका सप्रे, सप्रे के बाद क्या? रामदयाल के आपका तिवारी, और के बच्चे आपका डोमार सिंह, ये सभी इनमें शामिल होते हैं। क्लियर है? चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 2। वर्ष 1900 में अकाल के निवारण हेतु क्या कर लोगे? निम्नलिखित में से किस फंड का गठन किया गया था? इसमें बोल रहा है वर्ष 1900 में। तो ध्यान रखना 1855 से लेके वर्ष 1900 तक पूरे मध्य प्रांत में आपको बीच बीच में कुछ काल अवधियों में क्या दिखाई पड़ेगा? आपको अकाल दिखाई पड़ेगा। तो इसी जो है अकाल से निवारण हेतु एक जो क्या करेंगे, आपका कमेटी अगर सकते हो रिलीफ फंड की बस क्या करेंगे? स्थापना करेंगे। तो ध्यान रखना वो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे, क्लियर है, वो जो डिप्टी कमिश्नर होंगे वो कौन होंगे? सर जो कि आपका इबटसन, ये आपको ध्यान रखना है। आपका सर जो है इबटसन के नेतृत्व में तो क्या करेंगे? तो सुनिए, भारतीय चैरिटेबल रिलीफ फंड और आपका यूनाइटेड चैरिटेबल रिलीफ फंड, या फिर क्या इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड, और डी है बच्चे हिंदुस्तान चैरिटेबल रिलीफ फंड, इसमें से किसका गठन हुआ था? तो ध्यान रखना कि आपका सी क्या कर लोगे? इंडियन चैरिटेबल रिलीफ फंड के बस क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। किसके? सर जो है इबटसन के जो कि आपका नेतृत्व में। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 3। वर्ष 1900 में माधव और सप्रे द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र के प्रकाशन में सहयोगी कौन था? ये वेरी फेमस छत्तीसगढ़ राज्य का पहला पत्रिका है और मासिक पत्रिका था। अब इनमें इनका सहयोगी कौन होगा ये हमको देखना है। कौन? माधव राव सप्रे के साथ। ऑप्शन ए है राम राव, साथ में क्या आपका बी ए देवी दत्त, आपका बी है बच्चे माखन लाल और आपका राम राव, सी है बच्चे राम राव और आपका वामन राव, और डी है वामन राव और क्या आपका राम गोपाल। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा? तो 3 का उत्तर क्या होगा? सी होगा। लेकिन हम इसे याद कैसे करें? तो क्लियर है, माधव सुने हो, माधव किसको बोलते थे? माधव, माधव भगवान कृष्ण को। तो किसका अवतार है? तो इनका अवतार कौन होगा? राम। और राम का सहयोगी कौन है? राम का सबसे अधिक सहयोगी कौन है? वो वानर था। लेकिन वानर नहीं, या बस वामन राव क्या कर लोगे? लाखे कर लोगे। तो ध्यान रखना कृष्ण को बोलते हैं माधव, और माधव का आगे चल के उनका रूप क्या बनेगा? उनका प्रतीक कौन रहेगा? भगवान राम। और राम का सबसे अधिक सहयोगी कौन था? वानर थे। बट यहाँ बस कौन? वामन राव लाखे। तभी याद नहीं करोगे कि इस राज्य की पहली पत्रिका किसने प्रकाशित किया था और साथ में उनके सहयोगी कौन थे, ये आप रटोगे नहीं। क्लियर है? चलिए तो क्या कर लोगे? प्रश्न क्रमांक आपका 4। क्या लिखा है? वर्ष 1905 में बंग भंग व स्वदेशी आंदोलन के समय, स्वदेशी आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से नेतृत्व किसने किया था? ये कब की बात चल रहा है? 1905 का जो बंगाल विभाजन है, जिस प्रकार का आपका जो सांप्रदायिक विभाजन की जो बात हुई थी, उस समय छत्तीसगढ़ राज्य में उनके प्रभाव से छत्तीसगढ़ राज्य में जो आंदोलन होगा उसका नेतृत्व किसने किया था, ये हमको बताना है। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है सीएम ठक्कर, बी आपका माधवराव सप्रे, सी आपका दादा साहब खापर्डे,
और डी आपका क्या, आपका ताराचंद्र। तो इस घटना को देखो, ये हिंदू मुस्लिम क्या कर लोगे, इन आधारों पे दो भागों में क्या आपका डिवाइड करना, एक आपका हिंदू एक आपका मुस्लिम। तो ध्यान रखना बच्चे, बिलासपुर से जो नेतृत्व करेगा वो तारा और चंद्र क्या कर लोगे, ये आपका तारा और ये आपका चंद्रमा, ये दोनों में अंतर है। आपका चंद्रमा एक उपग्रह है जबकि ये हमारा आपका पिंड है। ऐसा आपको ध्यान रखो, तारा चंद्र बिलासपुर से क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। यहाँ आपका हिंदू और मुस्लिम, यहाँ पर तारा और क्या आपका चंद्र, आपको सब ध्यान रखना है। क्लियर है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक आपका 5, कांग्रेस का मध्य प्रांतीय प्रथम सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था। ये प्रश्न ये है कि पूरे भारतीय स्तर पर अगर हम बात करें क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1885 में कहा, बंबई में इनका अधिवेशन हुआ था। जबकि पूरे भारतवर्ष में क्या था, 11 प्रांत था और उस 11 प्रांतों में छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत का हिस्सा था। हमको बताना है तो क्या कभी प्रांतों का भी पहला सम्मेलन हुआ था, तो जी हाँ। तो ध्यान रखना 1903 में मध्य प्रांत का पहला सम्मेलन हुआ था। अब बताना है वो आपको कहाँ हुआ था, तो कर लीजिए, जबलपुर में, सागर में, नागपुर में और आपका रायपुर में। तो ध्यान रखना इसका उत्तर क्या है, नागपुर है। क्यों, क्योंकि यही उसका क्या होगा, आपका हेड जो क्या होगा, आपका क्वार्टर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 6, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। ध्यान रखना, अभी मैं जिसकी बात किया हूं वो मध्य प्रांत का पहला सम्मेलन था। अब बोला जा रहा है कि मध्य प्रांत में ऐसा भी कोई सम्मेलन हुआ था जो छत्तीसगढ़ राज्य में आपको क्या होगा, आयोजित होगा, ये आपको बताना है। तो पहले मैं आपको समझा देता हूं कि क्या होगा। क्लियर है। तो क्या करना बच्चे, दो, आप जानते हैं पूरे भारतवर्ष में आपका कांग्रेस जो क्या होगा, दो भागों में विभाजित होगा। 1907 में सूरत अधिवेशन क्या कर लोगे, सूरत जो कि आपका अधिवेशन, जबकि आपका 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों क्या हो जाएंगे, वापस मिल जाएंगे। कौन, नरम और गरम दल इस समय क्या होंगे, अलग होंगे, इस समय क्या होंगे, दोनों मिल जाएंगे। इसी जो है दोनों अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य में क्या होगा, प्रांतीय सम्मेलन होगा। तो ध्यान रखना है, क्या कर लोगे, रायपुर में 1907 में रायपुर में, 1916 में क्या बच्चे, रायपुर में। ये क्या था, तीसरा था, ये क्या था, पांचवा था। ध्यान रखना, प्रांत का तीसरा था जबकि छत्तीसगढ़ का पहला होगा। क्लियर है। कहाँ होगा, रायपुर में। 1916 रटोगे नहीं, इस समय नरम और गरम दल दो भागों में टूट जाएंगे, इस समय कांग्रेस वापस मिल जाएगा। इसे बोलते हैं सूरत अधिवेशन, इसे बोलते हैं लखनऊ। मतलब उसी समय छत्तीसगढ़ राज्य में प्रांतीय सम्मेलन की क्या हुआ था, बस आयोजित हुआ था। मतलब उसका एक प्रकार का वो जो क्षेत्र था वो रायपुर को चुना गया था। क्लियर है, ये आपको समझना है। लेकिन प्रश्न क्या है कि उसकी अध्यक्षता, मतलब उस पहले का क्या कर लोगे, हरि सिंह गौर, बी आपका हरिदास, सी आपका शिवराम मुंजे और डी कौन बच्चे, केलकर। आपको बताना है कि जो पहला सम्मेलन था उसकी अध्यक्षता किसने किया होगा। तो ध्यान रखना, मेरी बात को गौर सुनिए। क्या करोगे, मेरी बात को गौर से सुनिए। उसका अध्यक्ष गौर को होना था, उसका जो अध्यक्ष है वो नरम दल के नेता गौर को होना था लेकिन होगा नहीं। तो कौन, आपका केलकर। ध्यान रखना, केलकर। क्लियर है। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक क्या आपका 7, कांग्रेस का छत्तीसगढ़ में द्वितीय प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था। मतलब किसकी बात है, 1916। ये बोल रहे हैं बस क्या कि प्रांत का पांचवा जबकि छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा। कहां बच्चे, 1916 में क्या आपका रायपुर। अब इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, तो क्या था 1916 में, गौर से सुनिए, हरि सिंह गौर को करना था लेकिन केलकर करेंगे। लेकिन जब दूसरा मौका मिलेगा तो ये बाजी मारेंगे। तो अर्थात इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, हरि सिंह, यहाँ बस क्या आपका गौर, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, डी। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 8, होम रूल आंदोलन के समय बिलासपुर में क्या कर लोगे, बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था। किसकी बात कर रहे हैं, बाल समाज। बाल मतलब बच्चा और बच्चा मतलब छोटा। क्या कर लोगे, छोटा मतलब छोटा मतलब कोई नन्हा मुन्ना, ऐसा ही कोई नाम होगा इसका आपका स्थापना करने वाला। तो क्या कर लोगे, बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना किसने किया था। आपके सामने ऑप्शन है, क्या है, सुदास डागा, बी बच्चे नंदन,
और आपका सी यदुनंदन, और डी कौन है, यादव राव जो कि आपका देशमुख। ये आपको बताना होगा। तो कुछ मत करिए कि बाल की बात चल रहा है और हम लोग क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण को बाल गोपाल, आपको नंदन, आपका यदुनंदन, क्यों, वो आपका यादव जो आपका समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो बहुत क्लियर रहिए, जब भी बाल समाज बोलेंगे आपके दिमाग में भगवान कृष्ण आना चाहिए, वो एक यदुवंशी थे। तो ध्यान रखना यदुनंदन, 8 का उत्तर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ूं मैं। राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के संबंध में क्या बोला है, कौन सा कथन आपका असत्य है। क्या है, जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हैं, अगर आप इसको पढ़ चुके हैं तो बताइए इसमें कौन सा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो चलिए ऑप्शन ए क्या कर लोगे, बिलासपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व क्या बोला जा रहा है, कि जो है राघवेंद्र ने किया था। क्या ये बात सही है, तो ये बात एकदम सही है। कब की बात चल रहा है, लगभग 1918 की बात चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट सही है। अगला कर लोगे, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना ठाकुर प्यारेलाल ने किया था। ये बात एकदम सही है। कब, आपका 1900 किस में, 9 में। ये बात एकदम सही है। अगला कर लोगे, वर्ष 1915 के माल गुजारों की सम्मेलन की अध्यक्षता ये रायपुर में था, यादव राव आपका देशमुख ने किया था। ये बात क्या सही है, तो ध्यान रखना इसी 1915 में महात्मा गांधी भारत में क्या करेंगे, आपका प्रवेश करेंगे, अर्थात भारत में क्या करेंगे, वो रुख करेंगे। क्या करेंगे, भारत की ओर आएंगे। और जब भारत की ओर आएंगे तो महात्मा गांधी अपने माउथ को कैसे करेंगे, सामने करेंगे। तो क्या कर लोगे, मुख। तो ध्यान रखना मुख मतलब क्या, यादव राव के आपका देशमुख। तो ध्यान रखना इसी 1915 में महात्मा गांधी आएंगे, छत्तीसगढ़ नहीं, मैं भारत की बात कर रहा हूं। और इसी 1915 में जो रायपुर के जो माल गुजार है वो क्या करेंगे, एक सम्मेलन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा, यादव राव देशमुख। महात्मा गांधी मुख करेंगे, रुख करेंगे किसकी ओर, भारत की ओर, जबकि इसका अध्यक्ष कौन होगा, यादव राव देशमुख होगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला करिए, धमतरी में पहला तहसील राजनीतिक सम्मेलन की अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे ने किया था। ये बात सही है क्या, तो पढ़िए। क्या करोगे, तहसील स्तर पर, जो तहसील स्तर पर कांग्रेस की जो बैठक होगी वो ध्यान रखना कब होगा। तो क्या करोगे बच्चे, 1918 और आपका 1919 में कहा, धमतरी में। कहाँ होगा, धमतरी में। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये हमेशा इसका अध्यक्ष कौन होगा, अभी गरम दल का नेता होगा। कौन होगा, गरम दल। तो गरम दल कौन था, एक आपका माधवराव, कौन आपका सप्रे, और एक कौन बच्चे, दादा साहब खापर्डे, आपका दादा साहेब जो कि आपका खापर्डे। और प्रश्न क्या है, पहला, तो पहला का अध्यक्ष कौन था, सप्रे थे, ना कि दादा साहेब खापर्डे। इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। तो उत्तर भी कौन होगा, यही होगा। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। प्रश्न क्रमांक आपका 10, वर्ष 1920-21 में असहयोग आंदोलन के प्रभाव से राज्य के किस स्थल पर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किया गया था। ये प्रश्न है कब, 1920-21 में, अर्थात असहयोग आंदोलन के प्रभाव से। ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन है, ए धमतरी, बी आपका भाटापारा, सी महासमुंद, डी आपका क्या, रायपुर। तो ध्यान रखना इसका जो उत्तर है वो क्या होगा बच्चे, रायपुर है। क्या होगा, रायपुर में पंडित जो है सुंदरलाल शर्मा। लेकिन साथ साथ 3 बात ध्यान रखना, 1921 में, आपका 1921 में सत्याग्रह आश्रम कहाँ बच्चे, रायपुर में। कहाँ, आपका रायपुर में। और इसी में क्या आपका 1924 में, इसी में आप पाओगे कि आपका 1924 में, और आपको दिखाई पड़ेगा 24-25 में। जैसे कि आपका सतनामी आश्रम, आपका वाचनालय, साथ में अनाथालय, और क्या आपके यहाँ बस हरिजन पुत्रीशाला। मतलब जितना भी शिक्षा की बात होगा वो भी कहाँ जाएगा, रायपुर। तो शर्मा के द्वारा रायपुर में क्या होगा, ये जितनी भी शैक्षणिक संस्थान है वो तैयार होगा। और साथ ही साथ ध्यान रखना 1930 में वापस क्या आपका सत्याग्रह आश्रम, लेकिन अब कहाँ बनेगा वो, धमतरी में। तो पहला सत्याग्रह रायपुर में, जितने भी जो शैक्षणिक संस्थान है वो भी कहाँ, रायपुर में, लेकिन दूसरा कहाँ बनेगा बच्चे, धमतरी में। ऐसा आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। प्रश्न क्रमांक आपका 11, क्या कर लोगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने नायब तहसीलदार की उपाधि त्याग दिया था। क्लियर है।
तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919-20 के प्रभाव से यहाँ क्या हुआ था? तो देखिए ऑप्शन में क्या कर लोगे, ए रघुनाथ मिश्र, बी कौन है बच्चे, गंगाधर गोपाल दीक्षित, और आपका सी कौन है, कुंज बिहारी अग्निहोत्री, और डी कौन है बच्चे, पुरुषोत्तम दास। ये आपको बताना होगा। तो ध्यान रखना कौन, नायब तहसीलदार की उपाधि कौन कर लोगे, तो गंगाधर के आपका गोपाल जो आपका दीक्षित। लेकिन जो ये रघुनाथ मिश्र है ना और पुरुषोत्तम दास, ये पुरुषोत्तम दास क्या करेंगे, बांध बनाने से क्या कर देंगे, वो मना कर देंगे। एक इसी में कौन है आपका रघुनाथ मिश्र, क्या कर लोगे, रघुनाथ मिश्र कौन है, तो क्या कर लोगे, जो नॉर्मन, क्लियर है, एक प्रकार से उसमें बिलासपुर का जो ब्रिटिश स्कूल है उनका क्या करेंगे, वो बहिष्कार करेंगे। तीसरी बात, ये कुंज बिहारी अग्निहोत्री, अग्नि मतलब अग्निहोत्री मतलब अग्नि मतलब आग, और आग मतलब खाना। तो ध्यान रखना महात्मा गांधी जब सेकंड प्रवास करेंगे तो इन्हीं के घर क्या करेंगे, वो एक प्रकार का आवास करेंगे, इनके घर क्या करेंगे, वो भोजन करेंगे। किनके यहाँ, कुंज बिहारी अग्निहोत्री घर, ऐसा ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए तो क्या कर लोगे, अगला प्रश्न क्रमांक 12, छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास के दौरान गांधी जी ने धमतरी में आपका प्रथम वक्तव्य कहाँ दिया था, ये आपको बताना है, क्लियर है। छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रवास के दौरान गांधी जी ने धमतरी में, ध्यान रखना, प्रथम वक्तव्य कहाँ दिया था, आपका ऑप्शन है, क्या कर लोगे, दाजी मराठी कन्याशाला, ऑप्शन बी है लॉरी स्कूल, और आपका सी क्या है, जामू हुसैन का बाड़ा, और आपका डी बच्चे इनमें से कोई नहीं। ये आपको बताना होगा कि महात्मा गांधी ने पहला भाषण कहाँ दिया था। तो ध्यान रखिएगा, जामू हुसैन का बाड़ा, तो 12 का उत्तर कौन है, जामू हुसैन का बाड़ा। ये अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा मकई, क्या आपका मकई बंद जो है कि आपका चौक, क्या कर लोगे, मकई बंद चौक, ये आपको दिखाई देगा। लेकिन ये अगर नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा जामू हुसैन का बाड़ा, ये आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या बच्चे, 13, प्रश्न क्रमांक 13 में क्या है, असहयोग आंदोलन के प्रभाव से छत्तीसगढ़ में किसने शासकीय सेवा का त्याग किया था, ये आपको बताना है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, ये भी ध्यान रखेंगे, क्लियर है। शासकीय सेवा का त्याग किसने किया था, चलिए ऑप्शन है सोमेश्वर शुक्ल, बी कौन बच्चे, यदुनंदन प्रसाद, और तीसरा क्या, लक्ष्मी नारायण के आपका वर्मा। आपको शासकीय सेवा सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी में क्या करते हैं, शिक्षक क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आपका बाल, और बाल समाज कौन, यदुनंदन, आपका यदुनंदन, ये ध्यान रखेंगे। तो चाहे शासकीय सेवा हो चाहे बाल समाज पुस्तकालय की स्थापना हो, कौन करेगा, यदुनंदन जी क्या करेंगे। एक बात, दूसरा क्या, अगर आपको सरकारी नौकरी करना हो तो आपको देश की सेवा करना है, बच्चों को पढ़ाना है, लेकिन आपको पैसा भी चाहिए, क्लियर है। तो क्या करोगे, लक्ष्मी, ध्यान रखना, लक्ष्मी नारायण वर्मा भी क्या करेंगे, शासकीय सेवा का त्याग करेंगे। और एक आप याद कर लो, सोमेश्वर शुक्ल, ये भी आपका शामिल थे, तो ये भी करेंगे और ये भी त्याग करेंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, उपरोक्त क्या आपका सभी डी। लेकिन ध्यान रखना, शासकीय सेवा मैंने क्या बताया है कि आपका यदुनंदन, बाल समाज पुस्तकालय यदुनंदन, उनको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए, तो लक्ष्मी नारायण के आपका वर्मा, इतना भी आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक क्या आपका 14, क्या लिखा है, असहयोग आंदोलन एवं छत्तीसगढ़ के संबंध में कथन जो है असत्य है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन आपको असत्य है। वापस देखिए पहला स्टेटमेंट, क्या लिखा है, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार बैरिस्टर थेकर ने किया था। ये आपका प्रश्न है, विधान परिषद चुनाव का बहिष्कार बैरिस्टर थेकर ने किया था, ये बात क्या सही है क्या, ये बात एकदम सही है। जो आपका विधानसभा का जो प्रांतीय चुनाव है, एक्चुअल में उनका बहिष्कार किसने किया था, मिस्टर थेकर ने किया था, ये बात एकदम क्या आपका सही है, क्लियर है। चलो ऑप्शन बी, धमतरी महासमुंद से बाजीराव कृदंत ने विधानसभा की सदस्यता त्याग दी थी। तो ध्यान रखना, आपको धमतरी महासमुंद क्षेत्र से विधानसभा की सदस्यता बाजीराव कृदंत, ये बात भी एकदम क्या हमारे पास सही है। दूसरा पढ़िए, रायपुर बलौदा बाजार से फगुआ रोहिदास ने विधानसभा की सदस्यता। तो धमतरी महासमुंद से बाजीराव और रायपुर बलौदा से कौन, फगुआ, ये बात भी एकदम क्या आपका सही है। मतलब ये गलत है लेकिन हमको बताना है कैसे, क्लियर है। चलो तो ऑप्शन डी है
स्कूल कॉलेजों का जो बहिष्कार है वो शिव शंकर सहाय द्वारा किया गया था। क्या ये बात सही है? नहीं, ये बात एकदम क्या आपका गलत है। तो क्या करोगे, स्कूल कॉलेज, ये प्रश्न पूछेगा। स्कूल कॉलेज तो जो छत्तीसगढ़ राज्य का दूसरा कॉलेज है वो किसके नाम पे है? जमुना प्रसाद वर्मा। तो ध्यान रखना, कॉलेज, जब कॉलेज की बात करेंगे तो कॉलेज को देखो क्या बच्चे, बिलासपुर में एक कॉलेज है 1945 से बना है, तो आपका जमुना प्रसाद। क्लियर है? एक व्यक्ति होगा जमुना प्रसाद, दूसरा कौन होगा आपका पंचम प्रसाद, पंचम जो है कि आपका प्रसाद, और तीसरा बच्चे लक्ष्मी प्रसाद। ये तीनों के तीनों, ये तीनों क्या करेंगे, स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार करेंगे। जबकि क्या करेंगे, शासकीय सेवा का त्याग कोई और करेगा। लेकिन प्रश्न ये कि शिव शंकर कौन है, तो क्या करेंगे, विदेशी शिक्षा का बहिष्कार करेंगे। कौन? आपका शिव शंकर और रामलाल। ध्यान रखना, दो भगवान, दो विदेशी, अर्थात दो देसी देवता, आपका विदेशी शिक्षा क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। तो आपका शिव शंकर और रामलाल ये दोनों क्या करेंगे, विदेशी शिक्षा का क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे 1921 में। इतना आपको ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर क्या होगा, डी होगा। आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 15। क्या लिखा है, वर्ष 1937 में डोंडी लोहारा, आज वर्तमान में बालोद में है, डोंडी लोहारा जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये आपको बताना है, ये बहुत इजी है। चलिए, ऑप्शन ए घनश्याम सिंह गुप्त, ऑप्शन बी रत्नाकर झा, आपका ऑप्शन सी नरसी प्रसाद अग्रवाल, और आपका ऑप्शन डी है रघुनंदन जो कि आपका सिंगरौल। ये आपको ध्यान रखना है। तो क्या, डोंडी लोहारा जंगल सत्याग्रह। तो जब भी हम नेता की बात करेंगे, जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, तो कोशिश कीजिएगा दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त को देखो। और जब भी हम किसान सभा की बात करेंगे, श्रमिक की बात करेंगे, मजदूर की बात करेंगे, आप प्रयास करो कि दुर्ग में देखो नरसी प्रसाद अग्रवाल को। क्लियर है? इसीलिए तो इसका उत्तर क्या होगा आपका सी, नरसी प्रसाद के आपका अग्रवाल। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पास आपको अलग अलग डेट दिखाई पड़ेगा। जैसे कि 1930 में जो किसान सम्मेलन होगा वो दुर्ग में होगा नरसी प्रसाद अग्रवाल के द्वारा। जबकि 1932 में किसान सम्मेलन होगा वो रायपुर में होगा ठाकुर प्यारेलाल किसी के अगुवाई में। इतना आपको ध्यान रखना है इस प्रकार से। क्लियर है? चलो आगे बढ़ता हूं मैं, प्रश्न क्रमांक आपका 16। वर्ष 1923 के किस जंगल सत्याग्रह के दौरान मिंटू कुम्हार की ब्रिटिश सरकार ने हत्या कर दिया था? प्रश्न ये है कि क्या ऐसा कोई जंगल सत्याग्रह रहा जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, मिंटू कुम्हार का? आपका चलिए ऑप्शन, आपका ऑप्शन ए है तमोरा, ऑप्शन बी है लभरा, ऑप्शन सी है मोहबना पोड़ी, और आपका डी कौन, आपका रुद्री नवागांव। इस प्रकार से ना 1922 से लेके 1939 तक कम से कम 16-17 जंगल सत्याग्रह होगा, जिसमें दो जगह क्या होगा, दो व्यक्ति के यहाँ बस क्या होगा, देहांत होगा। लेकिन किसका? तो ध्यान रखना, मिंटू कुमार। इस पूरे जंगल सत्याग्रह में क्या हो रहा है, कुछ नया हो रहा है। क्या हो रहा है? कुछ नया हो रहा है। क्या नया हो रहा है? किसी व्यक्ति का हत्या हुआ है। तो क्या कर लोगे, रुद्री नवागांव। ध्यान रखना, रुद्री नवागांव में बस क्या होगा, मिंटू कुमार की क्या हुआ था, हत्या हुआ था। क्लियर है? चलो, तो प्रश्न क्रमांक क्या आपका 17। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने दमन किया था? क्या सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह मतलब वर्ष 1922, आपको किस ब्रिटिश अधिकारी ने इसका दमन किया था? तो ये समझो, याद कैसे करना है, तो समझिए, ये जो जंगल सत्याग्रह है मतलब ये क्या था, असहयोग आंदोलन के बाद है। मतलब इस समय भारत में महात्मा गांधी का और भारत के तमाम लोग यहाँ पास क्या होंगे, आपका लोग यहाँ पास क्या होंगे, जागृत होंगे। तो और ब्रिटिश क्या करेंगे, तेजी से क्या करेंगे, प्रहार करेंगे। तो इसी समय क्या होगा ना, बहुत लोग क्या होंगे, गिरफ्तार होंगे, कई लोग का दमन होगा। ये सारी बातें कहाँ दिखाई पड़ेगा, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह में। अब इसी समझना है कि सब व्यक्ति को याद करें, क्या गिरफ्तार, क्या कर लोगे, आपका गिरफ्तार। इसी गिरफ्तार का उल्टा होता है क्या, बेल। तो कौन होगा, बेली। आपको ध्यान रखना, इस जंगल सत्याग्रह में कई लोगों के बस क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। तो गिरफ्तार का उल्टा होता है बेली। महात्मा गांधी का प्रभाव दिखाई पड़ेगा, पूरे भारत के लोग जाग जाएंगे। तो क्या होगा, तो लोगों का बस क्या करें, आपको गर्दन को क्या करें, मरोड़ेंगे। अब एक प्रकार का इनके ऊपर क्या करेंगे, एक नरसंहार करेंगे। तो ध्यान रखना, जनार्दन
तो क्या कर लोगे आपका जनार्दन, जनार्दन प्रसाद यहाँ बस क्या होगा आपको दमन करता होंगे। तीसरा कौन, सब इंस्पेक्टर कौन आपका राम दुलारे, कोई दुलारे नहीं, कोई सहानुभूति नहीं, आपका किसी प्रकार से कोई उनके ऊपर क्या आपका सहानुभूति नहीं होगा। तो क्या कोई दुलार नहीं होगा, तो राम दुलारे कौन होगा, यहां भी क्या होगा आपका ऐसा ही होगा। ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह क्या करेंगे, दमन करेंगे। क्या करेंगे, दमन करेंगे। तो ये भी इसमें शामिल था। तो क्या कर लोगे, गिरफ्तारी से आपका बेल, आपका गर्दन मतलब गर्दन को मरोड़ना, तो क्या कर लोगे जनार्दन, आपको जनार्दन, और कोई दुलार नहीं, कोई दुलार नहीं, तो कौन बच्चे राम दुलारे, ये सभी क्या करेंगे दमन करेंगे। इसीलिए 17 का उत्तर क्या होगा, डी होगा। क्लियर है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 18, वर्ष 1923 में रायपुर से स्वराज पार्टी, रायपुर से स्वराज पार्टी का किसने समर्थन किया था, स्वराज पार्टी का किसने, रायपुर से। अगर पूरा अगर आपको याद होगा तो यह आराम से बन जाएगा। तो 1923 में स्वराज पार्टी का गठन क्या, CR दास के द्वारा। अब पता करना है कि उस समय के कांग्रेस नेता कौन इनको समर्थन दिया था। तो चलो क्या कर लोगे, रायपुर से ए आपका कौन, दास डागा, बी आपका जसकरण डागा, सी कौन बच्चे यति यतन लाल, और डी कौन आपका रणवीर सिंह क्या आपका शास्त्री। क्लियर है। ये बस महासमुंद से हैं, जबकि ये भी रायपुर से हैं, लगभग ये भी रायपुर से हैं, और लगभग ये भी रायपुर से है। लेकिन बताना है कौन, तो ध्यान रखना आपका शिवदास डागा, शिवदास डागा से ही 1930 में क्या बोलेंगे, सहदेव बोलेंगे, आपका सहदेव। तो रायपुर से ना रविशंकर, रायपुर से रविशंकर, और साथ में कौन शिवदास क्या आपका डागा, ये दोनों क्या करेंगे, स्वराज पार्टी का क्या करते हैं, वो समर्थन करते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक आपका 19, देश के अन्य हिस्सों की तरह वर्ष 1924 में राज्य के किस स्थल पर सांप्रदायिक स्थानीय सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था, अर्थात हिंदू मुस्लिम दंगे। क्या है, देश के अन्य हिस्सों की भलीभांति 1924 में राज्य के किस स्थल पर स्थानीय सांप्रदायिक संघर्ष हुआ था, ये आपको बताना है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के इतिहास में ये पहले बार ऐसा सुनने को आपको मिलेगा। चलिए तो कहाँ बच्चे, क्या वो बिलासपुर में हुआ था, क्या वो सारंगगढ़ में हुआ था, क्या वो मुंगेली में हुआ था, और या फिर क्या वो धमतरी में। तो इसका उत्तर धमतरी है। और यहाँ से एक व्यक्ति रहेगा कौन, पंडित सुंदर शर्मा, जो बीच में क्या करेंगे, मध्यस्थता करेंगे और उसे क्या करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। क्लियर है, इस बात को समझेंगे। इसके पश्चात आज का अंतिम प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक क्या आपका 20। क्या कर लोगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। क्या कर लोगे, कौन सा कथन असत्य है ये बताइए। तो ऑप्शन ए है, कर ना दो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो गजाधर साहू द्वारा, क्या ये आपको बताना है। अगला क्या, पट्टा मत लो आंदोलन का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा, ऑप्शन बी है। ऑप्शन सी है, लगान बंदी आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण मिश्र हरसुल द्वारा, और लास्ट क्या आपका इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा कथन आपका गलत है। तो देखिए ये हुआ था 1930 में, आपका पट्टा मत लो आंदोलन 1930 में, और लगान बंदी कब हुआ था 1939 में। ये तीन बात पहले ध्यान रखो। अब इसको ऐसा क्या करे कि हमको हमेशा के लिए याद हो जाए। तो क्या कर लोगे, कर ना दो आंदोलन, टैक्स कौन देता है, जनरली टैक्स सभी देते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में क्या है, टैक्स जिनके पास ढेर सारा क्या होता है, पैसा होता है, और जिनके पास ढेर सारा पैसा होता है वो हम कैसे, वो बहुत ही हुष्ट पुष्ट, बहुत ही हेल्थी दिखाई देते हैं, और हम उसे क्या कह सकते हैं, एक प्रकार का गज। तो ध्यान रखना, गजाधर साव, जो गजाधर साव है वो उसे क्या करेंगे, नेतृत्व करेंगे। ये बात एकदम सही है। दूसरा क्या है, पट्टा मत लो आंदोलन, पट्टा कौन लेता है, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जो मजबूर होता है, वो क्या करता है, मजदूर हो सकता है, वो क्या हो सकता है, श्रमिक हो सकते हैं, जो बड़ी मात्रा में क्या लगते हैं, पट्टा लेते हैं। और हम सभी जानते हैं कि मजदूर और श्रमिक का नेता कौन था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह था। तो रटोगे नहीं आप, तो क्या कर लोगे, पट्टा मत लो आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी सही है। तीसरा, लगान बंदी आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण मिश्र ने। तो आप सभी जानते हैं 1932 में पत्र बम योजना कौन, आपका राम नारायण मिश्र के द्वारा, कौन, पत्र बम योजना। तो ध्यान रखना, लगान, लगान किसी प्रकार का अगर आप लगान देते हैं या लेते हैं
तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई शर्त, कोई बात को रखने के लिए क्या करोगे, आपका लेटर लिखो, क्या करोगे, पत्र। तो क्या कर लोगे, आपको पता है पत्र बम योजना 1932 में रामनारायण मिश्र के द्वारा, आपको ध्यान रखना कि किसी प्रकार लगान की बातों को या उस बातों को लिखने के लिए हमको चाहिए किताब चाहिए, हमें पत्र चाहिए। तो ध्यान रखना क्या बच्चे, कि लगान बंदी आंदोलन, चाहे वो पत्र बम योजना हो चाहे लगान बंदी आंदोलन हो, वो दोनों का आपका मुख्य जो आपका कर्ता कौन होगा, राम नारायण के आपका मिश्र। तीनों स्टेटमेंट हमारा क्या आपका सही है, क्लियर है। इसीलिए इसीलिए इसका उत्तर क्या होगा, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा आज का क्या, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव था 1885 से लेके 1947 तक। हम इसी प्रकार से और भी वीडियो इतिहास पर लाते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, स्वराज्य आईएएस में आगामी 10 फरवरी को आपका 2 नए बैच आपका संचालित होगा। सुबह जो है 7 से लेके 10:30, और ध्यान रखेंगे आपको शाम में 5 से लेके 8:30। ये जो दोनों जो बैच है वो सीजीपीएससी, व्यापम और आगामी एडीओ, ये तीनों कोर्स को हम एक साथ पढ़ाएंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है, आगे चलकर आपको इसी प्रकार से कोई बैच अगर आपको ज्वाइन करना हो, तो आप सभी स्वराज्य आईएएस में आकर ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे हमारी जो मुख्य शाखा है वो रायपुर में है, और साथ ही साथ आप हमारे ऐप के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी अंचल से आप जो है स्वराज्य आईएएस में ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो साथ में क्या लाइक कीजिए, और जितने से जितना ज़्यादा हो सके सभी के पास क्या करिए, शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।